स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिर से डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपका एक नया क्वेश्चन बना के लेके आए हैं। चैप्टर जो आपका डायरेटिक्स है उसी से हमने क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको पूरे चैप्टर होल चैप्टर को आपको डिफाइन करने को मिलेगा। या अगर आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इम्प्रूवमेंट और हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देते हैं चैप्टर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी से हमें ध्यान आता है कि हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी मेन फोकस है वो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर पर रहता है। तो गाइस, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसका एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक प्लस पॉइंट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल स्ट्रक्चर हैं उनको याद करना होगा, उनको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर 2 से 3 बना के आते हैं तो आपके मार्किंग में काफ़ी इनको हेल्पफुल रहती है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा डायरेटिक है और क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डायरेटिक्स विद क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन furosemide। Diuretic, the type of drug that help to promote urination. Diuretics promote the removal from the body of excess water, salts, poisons and stored metabolic products such as urea. बेसिकली जो डायरेट ड्रग होती हैं वो हमारे हेल्प करती हैं जो यूरिनेशन है उसके लिए। हमारे डायरेटिक जो ड्रग हैं वो बेसिकली वर्क कहाँ करती है, वो करती है हमारी किडनी पर। किडनी का फंक्शनल यूनिट सेल कौन सा होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो भी हमारा यूरिनेशन है प्रोसेस है वो बनता है, प्रोसेस रहता है उसमें। तो उसी प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम डायरेटिक ड्रग को देते हैं। ठीक है, जो डायरेटिक ड्रग हैं उनका काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर का हो जाना या सॉल्ट का प्रेजेंट होना या फिर कोई भी पॉइजन है या फिर कोई मेटाबोलिक प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर आप सभी को पता है कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन एंड रिजॉर्प्शन और प्लस रिमूवल होता है जो भी कंटेंट होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर। ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन हुआ, डिस्टल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेशन हुआ या फिर रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेशन हुआ, तो ये सारा किस में रहता है, आपका नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में रहता है। तो इसी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के यूरिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम डायरेटिक ड्रग को देते हैं, जिससे कि क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट में मटेरियल प्रेजेंट है वो बाहर जा सकें। तो हमारे जो लाइन है उनमें यही दे रखा है कि हमारे जो डायरेटिक ड्रग हैं वो ऐसी इस टाइप के ड्रग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं यूरिनेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि जो डायरेक्टिव ड्रग होती हैं वो कैसे प्रमोट करती हैं, बॉडी के अंदर रिमूवल, जो भी एक्सेस अमाउंट में पार्ट होता है उसे रिमूवल करने के लिए। बेसिकली इसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो यही है कि डायरेटिक्स वह ड्रग हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की ज़्यादा बढ़ावा हो जाना या फिर किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट में इंक्रीजमेंट हो जाना तो उसे बॉडी के अंदर से कम करना। कम कैसे करेगा कि वहाँ से वो फिल्टर कहाँ पर होने के लिए जाएगा, वो जाएगा किडनी के पास, और किडनी के थ्रू वहाँ से वो क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में जो पार्ट था या प्रोडक्ट था उसे बॉडी से बाहर निकाल लेगा विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। क्लास हमारा जो डायरेटिक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हमें इंट्रोडक्शन में मुश्किल से 7 से 8 लाइन का इंट्रोडक्शन देना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना हो कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको आता है या उससे रिलेटेड आप जो लिखना चाहते हो वो उसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें क्या है कि हमका जो क्लासिफिकेशन है वो ड्रग हैं कई टाइप की क्लासीफाइड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रूट, ऑन द बेसिस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसे देखते हैं। वो है हमारा फर्स्ट बेस्ड है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वो ड्रग हैं जो कि आपके एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो उस एंजाइम को क्या कर देती है, डायरेक्ट ड्रग इनहिबिट कर देती है। ठीक है, आपके वर्ड में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो इनहिबिट किया जाता है किसके द्वारा, डायरेटिक के द्वारा। तो कौन कौन से डायरेटिक ड्रग हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, हमने 2 एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, वैसे आपके 4 से 5 एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड और दूसरा एग्जांपल है मेथाजोलामाइड। ये दो हमने जो नाम है वो इसीलिए रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं और बेसिकली हम इन्हें जनरली यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इनका नाम लेना पड़ा है। अब नेक्स्ट आता है आपका लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक कहाँ प्रेजेंट होता है, लूप डायरेटिक का मतलब है जो ड्रग आपके लूप ऑफ हेनल में, जो कि किसका स्ट्रक्चर था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। लूप ऑफ हेनल जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट ग्लोमेरुलस के बाद में आपका लूप ऑफ हेनल आता है, डिस्टल ट्यूब्यूल वाला, उसे आप लूप ऑफ हेनल कहते हैं। उनका वर्क क्या होता है, उनका वर्क होता है जहाँ पर आपके अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में
ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनल पर वर्क करते हैं, इसीलिए इसको क्लासीफाई किया गया है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का मतलब लूप ऑफ हेनल। तो कौन कौन से ड्रग हैं जो इस पर वर्क करती हैं? फर्स्ट है फ्यूरोसेमाइड और सेकंड है ब्यूमेटेनाइड। हमने दो ड्रग इसीलिए लिए हैं यहाँ पे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है और इनके बेस पे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इनको एक्सप्लेन किया गया हो ब्रीफ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स वो ड्रग हैं जो कि आपके पोटेशियम आयंस हैं उनको वो रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। या तो रीअब्जॉर्ब करवाएंगे या फिर वो एक्सलेट आउट करवाएंगे। तो ऐसी ड्रग डायरेटिक जो कि आपके सिर्फ पोटेशियम आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हों, इसलिए हमने इसको क्लासीफाई किया गया है पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। तो आपके जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है उसमें एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर आपके पोटेशियम आयंस जो होते हैं उनको वो रीअब्जॉर्ब करवाते हैं या एक्सलेट आउट करवाते हैं। उसके लिए कौन कौन सी ड्रग है वो है, फर्स्ट है एमिलोराइड, सेकंड है स्पाइरोनोलेक्टोन। नेक्स्ट ड्रग आपकी आती क्लासिफिकेशन आता है उसके बेस पे थायाजाइड डेरिवेटिव। थायाजाइड डेरिवेटिव का मतलब है, देखो हम अगर वर्ड को स्पेसिफिक तरीके से ब्रेक करके देखें तो हमारा आंसर वही मिलता है। थाया का मतलब होता है यहाँ पे सल्फर ग्रुप है और एजाइड का मतलब होता है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। तो जहाँ पर नाइट्रो और सल्फर ग्रुप बोथ आर कंबाइंड दैट इन विच थायाजाइड डेरिवेटिव आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका सल्फर ग्रुप और आपका नाइट्रो ग्रुप, उन दोनों ग्रुप को अगर आप एक करते हो तो आपकी जो ड्रग बनती है वो बनती है थायाजाइड डेरिवेटिव। तो हमारे यहाँ पर दो ड्रग हैं, फर्स्ट है क्लोरथायाजाइड और सेकंड है बेंजथायाजाइड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्लोरथायाजाइड में आपको सिंपल है, क्लोरीन है प्लस सल्फर है प्लस नाइट्रो ग्रुप है। तो आपकी जो चेन होगी या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें ये तीन चीज़ें स्पेसिफिक हैं, इनका होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होते तो आपका स्ट्रक्चर पूरा अधूरा है और वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। बेंजथायाजाइड में देखा जाए तो बेंज में आपको दिखाई दे रहा होगा, बेंज से बेंजीन है, थाई से सल्फर है और एजाइड से नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपकी ऑस्मोटिक एजेंट्स आते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जब वो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग काम करते हैं। इसमें दो ड्रग हैं जो वर्क करती हैं, फर्स्ट है मैनिटोल और सेकंड है आइसोसोर्बाइड, ठीक है। अब ये तो रहा सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया था शुरुआत वीडियो के लेक्चर में कि जो आपके स्ट्रक्चर हैं होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको मिनिमम एक से दो स्ट्रक्चर याद करने हैं। तो हमने क्या किया है, पहले क्लासिफिकेशन लिखा है और उसके बाद आफ्टर दैट हमने स्ट्रक्चर को लिखा है। दो स्ट्रक्चर लिखे आप लोगों के लिए ईजी से हैं, ठीक है। तो उनको इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के साथ में याद आते हैं तो आप उसके बीच में भी लिख सकते हो। अगर आप एंड में लिखना चाहते हो तो आप एंड में भी लिख सकते हो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर लिया वो एसिटाजोलामाइड का लिया है और सेकंड स्ट्रक्चर जो लिया है वो फ्यूरोसेमाइड का लिया है। सबसे पहले देखते हैं एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पेंटेन रिंग है। पेंटेन रिंग के टॉप में आपको जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन में एस ग्रुप लगा हुआ है जो कि सल्फर ग्रुप है, और इन द कॉर्नर नीचे की साइड में दोनों नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट उसके दो दो पोजीशन बचती हैं। फर्स्ट पोजीशन के साथ में एक सल्फर ग्रुप ऐड है और एक पोजीशन के साथ में NH ग्रुप ऐड है। फिर वो भी आपके फर्दर डिवाइड होते जाते हैं। उसके साथ में दो ऑक्सीजन ग्रुप प्लस NH2 है और उसके साथ में एक ऑक्सीजन ग्रुप और एक मीथेन ग्रुप है, ठीक है। तो एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि एक पेंटेन रिंग है जिसमें आपके एक सल्फर और दो नाइट्रोजन, ये मेन रिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो साइड में जो चेन लगी रहती है इनमें अगर आप थोड़ा सी डिफरेंस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। बट अगर आप मेन चीज़ इसमें भूल जाते हो तो आपको गलत हो सकता है, जैसे कि सल्फर को भूल गए या फिर NH को भूल गए, ये भूलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होगा, प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए, जब भी आपको हो पाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर करके आते हो तो आपको इतना सारा ना लिख करके अगर स्ट्रक्चर लिखते हो तो आपको टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए देता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड ड्रग जो थी वो आपने कहाँ पढ़ी थी, वो आपने पढ़ी थी लूप ऑफ हेनल में पढ़ी थी, जहाँ पर वो वर्क करती है, ठीक है। इसकी मेन रिंग क्या है, इसकी मेन रिंग है बेंजीन, साइड में NH और पेंटेन रिंग है विद ऑक्सीजन, और एक थायोसल्फाइड है। जैसे कि आपने सल्फर देख रहे हो तो सल्फर के दोनों पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और NH2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमने हमारे जैसे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक्सप्लेन फ्यूरोसेमाइड। ऐसे भी कोई भी ड्रग हो सकते हैं जिनको आप
टीचर या फिर जो एग्ज़ाम है उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या तो फेरोसमाइड आ सकता है, या एसीटाजोलामाइड आ सकता है, या एमिलोराइड आ सकता है। पर हमको जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के लिए वो हम लेके आए फेरोसमाइड। मोस्टली पूछा जा सकता है, फेरोसमाइड पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मार्क्स का आपका 4 से 8 नंबर के बीच में है तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर 4 से कम है तो आप सिर्फ फुरोसेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए और उसकी ब्रांड नेम और उसके यूजेस लिखिए। केमिस्ट्री में कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सारी समझने वाली है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन ईजिली वे में लिख सकते हो। सबसे पहले फेरोसमाइड का केमिकल नेम देखिए, C12H10 क्लोरीन N2NaO5S, ये इसका केमिकल नेम है। सॉरी, इसका केमिकल नेम तो सोडियम फेरोसमाइड है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसे कि आपको स्ट्रक्चर के साथ में याद करना होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप इसे इजीली वे से लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर को अभी हमने फर्दर समझाया था आप लोगों को, फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पर फंक्शन कर रहा हुआ, किडनी के अंदर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इट इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ द हैनल। जैसा कि हमने पढ़ा था कि आपका जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और आपका डक्टल्स होता है। ठीक है, तो हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पर काम करती है, वो करती है हमारे असेंडिंग लिम्ब के ऊपर। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब कहाँ पाया जाता है, लूप ऑफ हैनल के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको जो लूप ऑफ हैनल है वहाँ पर आपकी असेंडिंग लिम्ब पाई जाती है। तो हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पर वर्क करती है, लूप ऑफ हैनल के अंदर वर्क करती है। उसका काम क्या होता है, उसका वर्क होता है कि आपके जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर आयन थे या क्लोराइड चैनल थे उनको वो इनहिबिट कर देते हैं। अगर वो इनहिबिट कर देंगे तो क्या हुआ कि आपका जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रुक जाएगा, और बॉडी के अंदर से जितना भी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड था वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहा था, वो नहीं होगा, और वो सीधे आपके यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इजी वे में देखा जाए तो आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहती है कि आपकी जो फ्यूरोसमाइड ड्रग है वो लूप ऑफ हैनल पर वर्क करती है, और वहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन चैनल हैं उनको वो रोक देती है। उनकी वजह से क्या होता है कि जो आयंस आपके रीअब्जॉर्ब हो रहे थे बॉडी के अंदर, उन रीअब्जॉर्प्शन को वो रोक देती है, जिससे क्या हुआ कि आपके यूरिनेशन के अंदर सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका था फॉर्मुलेशन। इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो 2 टाइप की दे रखी है, टैबलेट की फॉर्म में भी आती हैं ये और ओरल सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आती हैं। नेक्स्ट इसके ब्रांड नेम है, हमने एक ही ब्रांड नेम लिखा है जो उसका नाम है लेसिक्स। ये लेसिक्स जो होती है वो कई कई ब्रांड्स के नाम से आ जाती है, कई कई कंपनियां अलग अलग वे से बनाती हैं। तो हमने जो सिर्फ उसका फॉर्म वो है ब्रांड नेम है वो लेसिक्स लिखा है, अलग अलग कंपनी से बनाते भी हैं। अब इसके बाद इसके यूजेस आते हैं। यूजेस को हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए उसे यूजेस को कि आपकी ड्रग किस लिए काम कर रही है। आपकी ड्रग किस लिए काम कर रही है, आपकी ड्रग कर रही है डायरेटिक। डायरेटिक का मतलब प्रमोट ऑफ द यूरिनेशन, यूरिनेशन को हेल्प कराने के लिए कर रही है। ठीक है, तो यूरिनेशन के थ्रू आप किस किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो ना, कि जो आयंस आपके हार्ट के पास थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में थे, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा था, उनको आप यूरिनेशन के थ्रू कम कर सकते हो। आपके जो ब्लड के अंदर या फिर आपके जो भी ब्लड के अंदर कोई पॉइजन्स अमाउंट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन अमाउंट है तो वो बॉडी से बाहर निकल सकता है, किसके थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू। क्यों, क्योंकि आपकी किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का वर्क है। तो वहाँ से यूरिनेशन की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो भी पदार्थ है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर ईजिली रिमूव हो सकता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट आपको लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे कि आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए हेल्प कर सके हमारी वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी नोट चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में जो भी इसके डी फार्म की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो उनके लिए। थैंक यू।